हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए आज आपको सर्वनाम बताते हैं कैसे सीखना है और कैसे आपको समझ लेना है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप देख के मात्र 5 मिनट में सर्वनाम को सीख जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए सर्वनाम को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा आप सर्वनाम क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम या सभी का नाम, सबका नाम। परिभाषा की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिएगा कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम जाता है। राम क्या है आपका, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, तो ये आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं वह जाता है। अब वह क्या हो गया आपका, यही आपका हो जाता है सर्वनाम। इसीलिए आपकी परिभाषा बन जाती है ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर बात करें सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सर्वनाम की मूल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन जब भी पूछता है ज़्यादातर लोग गलत कर लेते हैं। तो सर्वनाम की मूल संख्या पूछेगा तो 11, भेद पूछेगा तो 6। आइए आपको एक फिगर के माध्यम से दिखाते हैं वो 6 भेद कौन से हैं और वो आपकी मूल सर्वनाम की 11 संख्या कैसे याद रखना है। देखिएगा आपको तुरंत याद हो जाएगा, मत 5 मिनट देखिएगा बस। तो पहला आपको दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा आपको दिया गया है अनिश्चयवाचक। एक निश्चित है, एक क्या है, अनिश्चित है। उसके बाद तीसरा क्या है, संबंध है। और चौथा क्या है, प्रश्न है। पांचवा निज है और 6 आपका पुरुषवाचक है। आप बोलिएगा बिना देखे आपको याद हो जाएगा। निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निज और क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। ये आपके 6 सर्वनाम के भेद हो जाते हैं। मूल संख्या यहाँ आपको 11 मिल जाएगी। यहाँ देखिएगा अगर निश्चय की बात करेंगे तो क्या होता है, यह और वह। अनिश्चय की बात करेंगे तो कोई और कुछ। संबंध की बात करेगा तो जो और सो मिल जाएगा। प्रश्न की बात करेगा तो कौन और क्या से किया जाएगा। निज का मतलब होता है आप, या आपको कहीं कहीं यही स्वयं लिखा मिलेगा, दोनों एक ही बात है। पुरुष की बात करेगा तो मैं और तुम। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मूल संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अगर ये आपको मूल संख्या पता हो जाए, ये नाम पता हो जाए, तो कोई भी उदाहरण पूछेगा आप तुरंत बता सकते हैं। देखिएगा जैसे हम आपके सामने उदाहरण लिख रहे हैं आप तुरंत बता देंगे। निश्चयवाचक में जैसे कह दिया जाए यह कार मेरी है। दूसरा उदाहरण अगर हम लिख दें यह मेरी कार है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो 2 उदाहरण लिखे गए हैं दोनों में अंतर है या नहीं है। तो कुछ लोग तो कहेंगे कि हाँ अंतर है, कुछ लोग कहेंगे कोई अंतर नहीं है। जबकि 2 उदाहरण लिखे गए हैं और दोनों अलग अलग उदाहरण हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, यहाँ आप नोट करके लिख लीजिएगा, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा तभी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ यह क्या है, आपका सर्वनाम है। यह भी यह क्या है, सर्वनाम है। यहाँ मेरी क्या है आपका, यह भी सर्वनाम है। और कार क्या है आपकी, संज्ञा है। और यहाँ कार बीच में आ गई, ये संज्ञा है। और यहाँ मेरी ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, दूर हो गया। तो आप देख सकते हैं एक जगह सर्वनाम का पड़ोसी तो सर्वनाम मिल रहा है, यहाँ भी ये भी सर्वनाम है
और ये भी सर्वनाम है, तो पड़ोसी दोनों हो गए। लेकिन यहाँ सर्वनाम यहाँ है और यहाँ है, तो दोनों दूर हो गए। तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक, और ये उदाहरण आपका चला जाएगा सार्वनामिक विशेषण में। किस में चला जाएगा? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाता है। उसकी परिभाषा होती है, अगर किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है, निश्चयवाचक में यह मेरी कार है। अनिश्चयवाचक में देखिएगा कोई और कुछ, यहाँ पे आपको कोई और कुछ का बोध होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कोई आया है, कोई आया है, किसी को बुलाओ। आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसको बुलाओ, कौन आया है, कैसे आया है, ये नहीं देखना है। सिर्फ ये देखना है कोई और कुछ, कुछ लेते आना, क्या लेते आए ये पता नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका अनिश्चयवाचक। संबंध में आपको लोकोक्ति मिलती है या कहावतें, जो सो, जैसे पढ़ोगे वैसे रिजल्ट आएगा। ये पूछा जाता है आपका किसमें लोकोक्ति और कहावतें किसमें प्रयोग की जाती हैं, तो संबंध में। जैसे करनी वैसी भरनी, ये आप सुने होंगे कहावत, वैसे भरनी, जैसे करोगे वैसे फल पाओगे। तो ये लोकोक्ति और कहावतें किसमें पूछी जाती हैं? आपकी संबंध। प्रश्न में आपको कौन और क्या से प्रश्न किया जाएगा? जैसे आपको पता है प्रश्न कैसे किया जाता है, कौन आया है, कौन आया है, क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। निजवाचक में आप और स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, स्वयं धो लूँगा। अब यहाँ पे स्वयं की बात की जा रही है, अपना काम मैं स्वयं कर लूँगा। पुरुषवाचक में मैं और तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, यहाँ पे इसको देखिएगा आप अच्छे से। ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं। पहला हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष, और दूसरा हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा आपका अन्य पुरुष। कभी कभी यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा पुरुषवाचक सर्वनाम के किसके कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। उत्तम का मतलब होता है बात को कहने वाला, जैसे हम बोल रहे हैं तो उत्तम, आप सुन रहे हो तो मध्यम, जिसके बारे में बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? अन्य हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा मैं, हम, हमारे, इसमें और सारे सर्वनाम आपको मिल जाएंगे। मध्यम में हो जाएगा तुम, तुमको, तुम्हारे। अन्य में हो जाएगा उसका, उसकी। इस तरह से आपको मिल जाएंगे। प्रश्न कैसे पूछेगा, इसमें आप लिख लीजिएगा, इसको वक्ता बोलेंगे यानी कि बोलने वाला, और मध्यम को आप श्रोता कहोगे यानी सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जाएगी वो अन्य हो जाएगा। जिसके बारे में या विषय में बात की जाएगी, जिसके बारे में बात की जाएगी उसे अन्य कहते हैं। उदाहरण देखिएगा कैसे पूछेगा। राम ने श्याम से कहा, श्याम से कहा सोहन कहाँ है, सोहन कहाँ है। अब इसमें आपसे राम को हाईलाइट कर देगा और पूछेगा राम में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो यहाँ बात कौन कह रहा है? राम ने श्याम से कहा। बात करने वाला कौन है ये आपको ध्यान देना है। तो राम ने कहा, तो राम बोल रहा है, तो ये कौन हो जाएंगे? आपके उत्तम पुरुष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उत्तम पुरुष हो जाएंगे। और किससे कह रहे हैं? श्याम से, तो ये कौन हो जाएंगे? मध्यम पुरुष हो जाएगा। और किसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं? सोहन के बारे में। ये आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा।
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं। आपको बस इतने ध्यान देना है, ये जो इसके भेद लिखे गए हैं यहीं से आप इसको समझ सकते हैं। देखिएगा ये जो डायग्राम बना है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सर्वनाम के भेद पूछेगा तो कितने बताने हैं? 6। मूल संख्या पूछेगा तो 11। निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज और पुरुषवाचक। यह और वह मिल जाएगा, कोई और कुछ मिल जाएगा, संबंध में जो और सो मिल जाएगा, प्रश्न में कौन और क्या आपको मिलेगा, निज में आप और स्वयं मिलेगा, पुरुष में मैं और तुम मिलेंगे। इस तरह से आप वीडियो को देख के आप अपना 1 नंबर आसानी से सही कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।